हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं, राजस्थान सरकार ने एक नए प्रकार का यहां पर नियम कानून पारित किया है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं, ये सारा समझेंगे। इसको बोलते हैं डिस्टर्ब एरिया बिल। तो डिस्टर्ब्ड एरिया बिल गुजरात ने पहले ही पारित कर दिया है। गुजरात में बहुत बड़ी मात्रा में दंगे हुए, जिसकी वजह से हो ये रहा था कि बहुत सारे लोग जगह को छोड़ छोड़ करके पलायन कर रहे थे। आप समझिए, कोई एक इलाका है और यहाँ से जो है इस इलाके से पलायन शुरू हो जाए और लोग जो है यहाँ पर बसना शुरू कर दें, तो ये जो बीच वाला इलाका है पूरा क्या खाली हो जाएगा। इससे असंतुलन हो रहा था। अब इसी प्रकार का कुछ राजस्थान में भी हो रहा था। राजस्थान सरकार ने यहाँ पर डिस्टर्ब्ड एरिया बिल पास कर दिया है। अब समझेंगे कि ये बिल होता क्या है, इसके पास होने से क्या होगा और कैसे पलायन को यहाँ से वहाँ होने से रोका जाता है। ये सारा हम यहाँ पे 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। क्लास को आगे बढ़ाऊं, पहले बात कर लेते हैं। रिपब्लिक डे स्पेशल सेल चल रही है। शानदार मौका आपके लिए, क्योंकि 28 जनवरी तक हम आपको जितने भी ऑफलाइन क्लासेस हैं 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, जो हमारी दिल्ली और प्रयागराज में संचालित हो रही है। दूसरा बात करते हैं ऑनलाइन और लाइव कोर्सेस में आपको अप टू 75% के साथ 10% का एडिशनल डिस्काउंट दिया जाए। तो नंबर लिखा हुआ है 9555124124। आप इस पे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। टॉपिक पर आते हैं वापस। चर्चा में क्यों है, तो 21 जनवरी 2026 को राजस्थान के जो भजनलाल शर्मा सरकार है, उन्होंने यहाँ पर कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी। किस चीज को मंजूरी दे दी है, तो राजस्थान प्रोहिबिशन या प्रोहिबिशन, आप जो भी कहना चाहें, ऑफ डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट, ये लागू हो गया है यहाँ पर। और याद क्या रखना है आपको कि यह है भारत में दूसरा राज्य है जहां पर इसको लागू किया गया है। यह कानून क्या करता है, राज्य में सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित क्षेत्रों में पलायन, जनसंख्या असंतुलन और साथ में जबरन संपत्ति हस्तांतरण को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। समझिए, कोई इलाका है, अगर कोई माइनॉरिटी वहां पर बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रही है, तो उनको जो है मार मार के वहां से भगाने का प्रयास किया जाता है, या खुद ही वो लोग जो है किसी भी रीजन की वजह से जमीन वगैरह बेचकर जाना चाहते हैं, तो वो अब नहीं जा पाएंगे, ना ही उनको जबरदस्ती निकाला जाएगा। ये यहाँ पर जो है बोला गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है, जबरन पलायन, जबरदस्ती उनको वहां से भेजा जा रहा है कि भाई तुम इस सोसाइटी से जो है मैच नहीं करते। होता ना कि भाई ये मोहल्ला हमारा फला फला जाति का है, फला फला कास्ट का है, दूसरे कास्ट का व्यक्ति जो है यहाँ पर या दूसरे समुदाय का व्यक्ति यहाँ पर आकर कैसे रहेगा। इस प्रकार की चीजें बहुत हो रही थी और हिंसा और दंगों के माध्यम से तो बहुत ज्यादा हो रहा था। इसको रोकने के लिए संपत्ति की जो डिस्ट्रेस थे, मतलब बहुत ज्यादा डर और दबाव में जब कोई संपत्ति बेची जाती है, उसकी कीमत बहुत कम होती है। इसको रोकने के लिए साथ में बात करते हैं जनसांख्यिकी परिवर्तन। अगर ऐसा ही होता रहा तो आप समझिए कोई स्टेट है, उसमें होगा कि भाई जो है फला इलाके में हिंदू रहेंगे, इसमें मुस्लिम रहेंगे, इसमें सिख रहेंगे, इसमें ईसाई रहेंगे। इतना होने के बाद कल को यहाँ पर होगा कि इसमें इस जाति के रहेंगे, इस इलाके में दूसरी जाति के रहेंगे। इस प्रकार का जो डिस्टर्बेंस हो रहा था, उसको रोकने के लिए ये लेकर के आया गया है। तो जनसंख्या असंतुलन को नियंत्रित करेगा, सार्वजनिक व्यवस्था यहाँ पर बनी रहेगी। जो हम बोलते हैं ना सांप्रदायिक सौहार्द, मतलब सभी धर्म, संप्रदाय, जाति, जितने भी समझिए आप, सब लोग आराम से प्यार से एक जगह पर रहे, कोई समस्या ना हो, उसी को ध्यान में रखा गया है। कानूनी और संवैधानिक आधार अगर हम देखें तो राज्य सरकार ने ये नियम कानून कैसे लागू किया है, तो राज्य सरकार के बारे में शक्ति का स्रोत, शक्ति कहां से मिली है, तो राज्य सूची जो 7वीं अनुसूची हमारी है, यहाँ पर पुलिस जो है 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। और इसी के तहत यहाँ पर आर्टिकल 245 और 246 राज्य सरकार को इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। और इसी के तहत राज्य सरकार ने ये कानून बनाया है, जो गुजरात ऑलरेडी बना चुका है। अब एक प्रश्न मेरा आपसे है कि गुजरात ने किस वर्ष अपने यहाँ पर ये कानून बनाकर लागू किया था। अधिकार बनाम प्रतिबंधों को भी समझ लेते हैं। आर्टिकल 19(1) यहाँ पर बोलता है नागरिक को संपत्ति या व्यवसाय की स्वतंत्रता देता है कि बेचना है, खरीदना है। अब यहाँ पर अब देखो, एडीएम जो होगा वो मना कर देंगे कि नहीं, ये संपत्ति की बिक्री नहीं होगी, खरीद नहीं होगी। तो लोग बोलेंगे ना कि संपत्ति और व्यवसाय का तो हमारा कानूनी अधिकार है, उसको छीना जा रहा। आर्टिकल 19(5) हमारा बोलता है यह कानून इस स्वतंत्रता पर, देखो स्वतंत्रता यहाँ दे दी, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर उचित प्रतिबंध लगाता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। और इसी के तहत बोला जा रहा है कि इस प्रकार के इलाकों में
कोई भी जमीन जायदाद संपत्ति जो है नहीं बेची जाएगी, ना खरीदी जाएगी। अशांत क्षेत्र क्या होता है, आपके हिसाब से क्या होगा? तो लगातार या बार बार सांप्रदायिक हिंसा, देखिए ये लिखा, हिंसा नहीं लिखा है, सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हो रही है। धर्म और जो है जाति या संप्रदाय को लेकर के लोगों में बार बार लड़ाई हो रही है। कानून व्यवस्था जो है, कानूनी व्यवस्था पर गंभीर स्थिति बनी हुई है। एक समुदाय विशेष बड़े पैमाने पर पलायन कर रहा है, जो कम में होगा वो जाएगा वहां से, ये हमने बहुत बार देखा है। चाहे कश्मीरी पंडितों को ले लीजिए या किसी अन्य जो है समुदाय का उदाहरण ले लीजिए। जब राज्य सरकार को लगे कि विशेष नियंत्रण आवश्यक है, तब यहाँ पर इस प्रकार के कानून राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से घोषित किए जाते हैं। प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होती है। शुरू में कंट्रोल करने के लिए एक तरीके से इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह लागू कर रहे हैं कि 3 वर्ष का है, लेकिन अगर सरकार को लगे कि इसकी और जरूरत है तो इसको आगे लंबे समय तक एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन एक बार में 3 साल के लिए लागू हो रहा है। अब बात करते हैं संपत्ति हस्तांतरण का नियम। सबसे बड़ा जो कठोर नियम होता है वो यही होता है कि डिस्टर्ब्ड एरिया में बिना अनुमति के संपत्ति का लेन देन अमान्य होता है। आप बेच दीजिए, वो खरीद लेंगे, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन संपत्ति का हस्तांतरण वो लोग मानते ही नहीं। देखो, क्रेता विक्रेता मिले, आवेदन किया गया, अपर जिला मजिस्ट्रेट है, इनके पास ये सारी चीजें गई, जांच वगैरह हुई। जांच में देखते हैं कि ट्रांसफर स्वेच्छा से हो रहा है, कहीं कोई जो है सांप्रदायिक दबाव तो नहीं है यहाँ पर, और निर्णय या अनुमति जो है ये जो है एडीएम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि ये जमीन बिकनी चाहिए या नहीं बिकनी चाहिए। ये जो है सारा यहाँ पर सेटअप किया जाता है। अब दंडात्मक प्रावधान और छूट यहाँ पर कुछ दी गई है, कैसे क्या होगा। तो सजा में बात करते हैं 3 से 5 साल का कारावास, गैर जमानती, नॉन बाइलेबल है भाई, नॉन बाइलेबल ऑफेंस के तहत इसको रखा गया है। गलत तरीके से की गई रजिस्ट्री या खरीद बिक्री स्वतः ही शून्य हो जाएगी, ये सारा बताया गया है। छूट और एक्सेप्शंस यहाँ पर कुछ हैं कि ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट जो है लागू हो गया, कुछ चीजें जो है एनालाइज की जाती हैं और किसी चीज को छूट दी गई है। यह कानून लागू नहीं होगा यदि संपत्ति निम्न के पास गिरवी है। जब गिरवी है और फिर बेची जा रही है तो नियम कानून लागू ही नहीं होगा। बैंक के पास है, किसी वित्तीय संस्थान के पास थी, फिर बेची जा रही है, भले ही वो इलाका जो है डिस्टर्ब्ड एरिया में आए, लेकिन इस पर ये नियम कानून लागू नहीं होंगे। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मैंने बता दिया है, पहला गुजरात राज्य था जहां पर ये नियम लागू हुआ, दूसरा राजस्थान बन चुका है। अब राजस्थान के बारे में कुछ जो है फैक्ट्स वगैरह देख लेते हैं। आपका जो है आरएएस का एग्जाम आने वाला है, उस लिहाज से मैंने बहुत सारे फैक्ट्स रखे हैं। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान की स्थापना हुई। 30 मार्च स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। राजधानी जो है जयपुर है। उच्च न्यायालय आपका जोधपुर में देखने को मिलेगा। क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, भारत में प्रथम है। देखो, ये जो फैक्ट्स हम ये डेटा देख रहे हैं ना, कई बार होता है 2-4 नंबर्स आगे पीछे हो जाते हैं। अगर मुझे समझ में आया तो मैं इसको ठीक कर दूंगी, बट अगर आपको लगता है कि कोई डेटा गलत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि हम उसको कमेंट को पिन कर देंगे, ठीक है। जनसंख्या 2011 के अनुसार 6.85 करोड़ है, देश में 8वीं है। अब यहाँ पर अगर मेल फीमेल देखेंगे तो लगभग जो है आधे के आसपास है, 3.21 करोड़ ऐसे जो है पुरुष और महिलाओं की रखी गई है। प्रशासन में ये जो है 41 जिले हैं, ठीक है, 41 जिले हैं। पहले 50 थे, कम करते करते उन्होंने 41 जिले कर दिए हैं। संभाग आपको 7 ही देखने को मिलेंगे। प्राचीन नाम राजस्थान का था मरुकांतर या राजपूताना। मरुकांतर मतलब जो है मरुस्थल वाली जगह हो गई। बात करते हैं आकृति या आकार कैसा है, पतंगाकार है, विषम चतुर्भुजाकार आप इसको कह सकते हैं। भौगोलिक संरचना देखें तो अक्षांशीय विस्तार 23 जो है डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतरी विस्तार भी आपको दिया गया है। सीमाएं और विस्तार के बारे में बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है मात्र पाकिस्तान को टच कर रही है। विस्तार उत्तरी और दक्षिणी देखें, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक विस्तार है ये 826 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम जो है 869 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। भौगोलिक प्रदेश मतलब जो है 4 भागों में आपको विभाजित दिखाई दे रहा है। ये वाला मरुस्थलीय इलाका है, पूरा जो है रेगिस्तान देखने को मिलेगा। यहाँ पर अरावली रेंज जो आपने सुना ही होगा भी, ये मैदानी इलाका है। और नीचे जो है सबसे दक्षिणी भाग में आपको जो है पठार वाली चीज देखने को मिलेंगी। और जो आपका गुरु शिखर है 1722
मीटर ऊंचा जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर अरावली में आपको देखने को मिल जाएगी। जलवायु और जो है जल संसाधनों के बारे में बात करते हैं तो नदियां मुख्यतः लूनी है, अंतः प्रवाहित मतलब अंदर से प्रवाहित होती है, जमीन के अंदर से तो देखा नहीं। बनास है, चंबल बहिर्वाही है, माही है, घग्गर अदृश्य है। यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं झीलें, बहुत सारी है लेकिन मैंने स्पेसिफिक कुछ रखी है। सांभर जयपुर में है, पुष्कर अजमेर में, पिछोला उदयपुर में आपको देखने को मिल जाएगी। सर्वाधिक वर्षा वाली जगह अगर आप बात करेंगे तो माउंट आबू है, लेकिन जिला बात करेंगे तो झालावाड़ जो है जिला राजस्थान का है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा आपकी जो है जैसलमेर में आपको देखने को मिल जाएगी। राज्य के प्रतीक और वन्य जीव देखें तो पशु चिंकारा या ऊंट कह सकते हैं, पक्षी जो है गोडामन है, वृक्ष यहाँ पर खेजड़ी और पुष्प रोहिड़ा। ठीक है, प्रमुख अभयारण्य और पार्क देखें यहाँ पर तो नेशनल पार्क है, रणथंभौर है, केवलादेव घना है, जो है मुकुंदरा हिल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। टाइगर रिजर्व्स की बात करते हैं तो रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी, ये सारे महत्वपूर्ण हो गए। अब जनसंख्या और शहरों के उपनाम के बारे में देखें। जनसंख्या की साक्षरता दर 66.1% देखी गई है। लिंगानुपात 928 है। घनत्व के बारे में बात करते हैं तो 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर रहते हैं। जनसंख्या सर्वाधिक जयपुर में है और न्यूनतम जैसलमेर में आपको देखने को मिल, जाहिर सी बात है जहाँ पर सबसे कम वर्षा हो रही है, किसानी खेती होगी नहीं, कोई इंडस्ट्री बहुत बड़ी लगी नहीं, तो वहाँ पर रहना क्यों पसंद करेंगे लोग। शहरों के उपमान, जयपुर को हमें पता है पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहते हैं, बूंदी को जो है बावड़ियों का शहर और भीलवाड़ा को जो है राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। निष्कर्ष अगर पूरे आर्टिकल का हम निकाले तो अधिनियम जो है राजस्थान में कानून व्यवस्था और जनसांख्यिकी संतुलन को बनाए रखने के लिहाज से लेकर के आया गया है। अब प्रश्न एक है, राजस्थान डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट के तहत संपत्ति ट्रांसफर के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है। बताया था ना मैंने, एक अधिकारी हैं जिनकी अनुमति आवश्यक है, वो जब कहेंगे हाँ तभी पूरा यहाँ पर सिस्टम होता है। विकल्प है एसडीएम, जिला कलेक्टर, एडीएम या गृह सचिव। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आर्टिकल अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।